सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई नीट यूजी पेपर लीक 2026 की, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई 2024 में जो हुआ उससे आपने कुछ नहीं सीखा है। क्या है पूरी खबर? सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर लीक मामले में सोमवार को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए को सख्त फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि यह दुखद है कि एनटीए ने पहले हुए पेपर लीक मामले में कोई सबक नहीं लिया। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच ने फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन यानी कि FAIMA, यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट यानी कि UDF और अन्य याचिकाओं पर सुनवाई की। इस दौरान अदालत ने कहा कि यह मामला 2024 में भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। तब एक कमेटी बनाई गई थी जिसने कई सिफारिशें दी जिन्हें स्वीकार भी किया गया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कोर्ट ने निर्देश दिया कि एनटीए गुरुवार तक हलफनामा दाखिल करे और बताए कि 2024 में दिए गए निर्देशों और मॉनिटरिंग कमेटी की सिफारिशों पर क्या कदम उठाए गए। साथ ही केंद्र सरकार और सीबीआई से भी जवाब मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने। बिल्कुल, केंद्र सरकार भी उतनी जवाबदेह है जितनी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। ये एजेंसी इस परीक्षा को कंडक्ट कराती है। इस एजेंसी के पास में पहले भी सिफारिशें दी गई थी। जब 2024 में ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, उसके बाद भी ये वही गलती रिपीट हुई। 2026 में 22 लाख से ज्यादा छात्र इसमें प्रभावित हुए। वो छात्र जो गैप लेकर के घर में बैठ करके कोचिंग करके अपनी पढ़ाई करते हैं, एक साल उनका इतना महत्वपूर्ण होता है और ऐसे पेपर लीक्स की वजह से उनका पूरा साल खराब हो जाता है, उनका मनोबल खराब हो जाता है। और इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई। हालांकि 2024 में भी ऐसा ही हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने यह पूछा एनटीए से कि 2024 में जो सिफारिशें आई थी उन सिफारिशों का आखिर क्या हुआ, जो करने के लिए कहा गया था 2024 में एनटीए को, आखिर एनटीए ने यह किया कि नहीं। हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ में है दिल्ली से। स्पर्श, सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई। 2024 में भी ऐसा ही हुआ था, 2026 में फिर से यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। क्या यह समझा जाए कि अब कुछ गंभीरता आएगी एनटीए में, एनटीए अपने काम में सुधार करेगा? देखिए, एनटीए को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी, जिसमें सीधे तौर पर ये कहा गया था कि एनटीए को बदलने या फिर जो पुनर्गठन है वो किस तरीके से जो है किया जा सकता है, क्योंकि नीट परीक्षा जिस तरीके से एनटीए आयोजित करता है तो उसमें जो है कई जो खामियां है वो देखने को मिलती हुई नजर आई थी। ऐसे में याचिका में कहा गया था कि एनटीए की जगह किसी अधिक जो मजबूत जो या फिर तकनीकी रूप से उन्नत जो संस्था है उसको क्या नियुक्त जो है किया जा सकता है। इस मामले पर जो है सुप्रीम कोर्ट की जो फटकार है वो एनटीए को देखने को मिलती हुई जो है नजर आई। हालांकि कुछ तल्ख टिप्पणियां जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है, जिसमें सीधे तौर पर कहा गया कि पिछले मामलों से कोई सबक जो है एनटीए की तरफ से जो है नहीं सीखा गया है, ये जो है कहा गया। और उसके साथ साथ ये भी जो है एनटीए को कहा गया है कि जो मॉनिटरिंग कमेटी बनाने को लेकर कहा गया था उसको लेकर किस प्रकार की स्थिति है, ये जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। और इसके साथ साथ एनटीए की बात करें, केंद्र सरकार की बात करें, इन दोनों को ही जो है फिलहाल जो नोटिस है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है दिया गया है। तो ऐसे में आने वाले समय में अगर हम बात करते हैं तो अब जो है जवाब देना होगा कि किस तरीके से जो है पूरा ये प्रकरण जो है रहा था। और खासतौर पर एनटीए, हम जानते हैं कि जो 3 मई का जो पेपर था वो लीक होने के बाद से ही जो है विवादों के घेरे में देखने को मिलता हुआ जो है नजर आ रहा है। अंदर खाने एनटीए में किस प्रकार की स्थिति देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। सीबीआई की जांच जो है हम देख रहे हैं कि किस तरीके से तेज होती हुई इस मामले में नजर आई है और एनटीए तक जो है सीबीआई की जांच जो है फिलहाल पहुंच गई है। तो फिलहाल अगर हम बात करते हैं तो अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर जो है सुनवाई हुई है और तमाम केंद्र सरकार की बात की जाए या फिर एनटीए की बात की जाए, उनको नोटिस जारी किया गया है। बिल्कुल, तो देखिए सरकार ने भी कहा है कि अगले साल ये परीक्षा जो है वो पूरी तरीके से कंप्यूटराइज कर दी जाएगी, तो ऐसे में कोई समस्या सामने नहीं आएगी। चलिए फिलहाल स्पर्श आप बने रहिए हमारे साथ में, हम अगली खबर में भी आपसे अपडेट लेंगे।